If I answer these two questions, will you accept Islam? No. Because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go there and ask, how much dollars Dr. Zakir Naik give you? I tell them I have given them currency of the... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक ईसाई लड़की सामने खड़ी थी। इस लड़की ने सवाल करते हुए इंतहाई अजीब बात कर दी थी और कहा था कि मेरा एक दोस्त है जो मुझे इस्लाम कबूल करने की जानिब ला रहा है और इस्लाम के बारे में बताता है, मगर वो मुझे ये कहता है कि अगर इस्लाम को समझना है, कुरान को समझना है, तो सबसे पहले बाइबल को समझो, बाइबल का पुराना वर्जन वो उठाकर पढ़ो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बतलाइए, क्या मैं बाइबल को पढ़ूं या कुरान पाक को पढ़ूं अगर मुझे इस्लाम कबूल करना है तो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को शानदार जवाब दिया। और दोस्तों, ये जवाब जानकर आप में से और मुझ जैसे बहुत से लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि क्या कोई मुसलमान, अगर वो मुसलमान मुकम्मल तौर पर भी है और वो रोज कुरान पाक पढ़ता है, लेकिन अपने तजस्सुस के लिए, ये जानने के लिए कि बाइबल में आखिर लिखा क्या है, क्या वो बाइबल उठाकर पढ़ सकता है या नहीं, इस पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इस्लाम कबूल करवाने की पेशकश कर डाली, जिस पर इस खातून को हंसते हुए देखा गया, मगर क्या इस्लाम कबूल किया या नहीं, ये आपको आज की वीडियो में ही मालूम हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि भारत से ताल्लुक रखने वाली इस ईसाई लड़की ने क्या सवाल किया, अपना क्या नाम बताया। Good evening to everybody. This is Prashanti Dasri. I'm from India and I'm actually a born Christian and I migrated to Dubai recently, August 2011. इस लड़की ने ये भी कहा था कि वो दुबई में रहती है और दुबई में जाने के बाद उसको इस्लाम को समझने का तजस्सुस पैदा हुआ है। आज उसका क्या सवाल है, ये सवाल इसी लड़की की ज़बानी सुन लीजिए, फिर इसका उर्दू तर्जुमा और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने होगा। Okay, I have a Muslim friend and he suggested me to read Bible Old Testament. He specifically mentioned to go through the Old Testament in Bible, and then he said read Quran. But as you mentioned specifically, that Quran is the final revelation given by Allah. So, as a Muslim, what do you suggest me? Because my friend, being a Muslim, he said follow Bible Old Testament and then read Quran. So, Sister asked the question, one of her friends told her. दोस्तों, जैसा कि आपने इस खातून के सवाल में भी सुना कि ये बता रही है कि उसको उसके एक दोस्त ने कहा है कि अगर इस्लाम को समझना है तो पहले बाइबल का पुराना वर्जन उठाकर पढ़ो, उसको समझो और उसके बाद कुरान पाक को समझना। तो बतौर मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप इस पर मेरी क्या रहनुमाई करेंगे कि मैं बाइबल का पुराना वर्जन पढ़ूं या फिर जो अल्लाह ने आखिरी किताब कुरान पाक नाजिल की है वो पढ़ूं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और शुरू में ही ऐसी बात की कि पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, पुराना वर्जन बाइबल का या नया वर्जन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जो आपको पढ़ना चाहिए वो फाइनल वर्जन है, हतमी किताब है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मेज़ पर रखे कुरान पाक को अपने हाथ में उठाकर फ़ज़ा में बुलंद किया तो पूरा हॉल नारों से और तालियों से गूंजने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साथ में कह रहे थे कि ईसाई कहेंगे कि नया वर्जन बाइबल का, पुराना वर्जन, वो सब छोड़ें। जो अल्लाह ताला की तरफ से हतमी वर्जन, हतमी तबलीग और पैगाम अल्लाह ने आखिरी दिया है वो कुरान पाक में है, वो पढ़ें। ये शानदार मनाजिर देखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून को इस्लाम कबूल करवाने की पेशकश भी करते हैं। So it's not the must. If there is something like the Old Testament and the New Testament, then there's something like the last testament in the Quran. So when the Christians say Old and New Testament, this is the last and final testament of Allah subhanahu wa ta'ala. Now I am asking you the question. Suppose you have different versions and editions of a book. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को समझाने के लिए कहा कि मैं आपको एक मिसाल से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं मेडिकल का तालिब इल्म था, वहाँ पर केथ मोर नामी एक मुसन्निफ था, उसने मुख्तलिफ किताबें लिखी थी और बतौर डॉक्टर या डॉक्टर बनने के लिए मुझे और सभी डॉक्टर्स को वो किताबें पढ़ना पड़ती हैं। उसने पहला एडिशन लिखा, फिर उसने उसमें कुछ तब्दीलियाँ की और कहा कि अब मैं दूसरा एडिशन लिख रहा हूँ, मेरी दूसरी किताब आ गई है, फिर तीसरी किताब, फिर चौथी और फिर पांचवी किताब लिख दी। अब बतौर तालिब इल्म
क्या आपको वो सारी किताबें पढ़नी चाहिए या सबसे पुराने वाली पढ़नी चाहिए या जो सबसे आखिर में लिखी है, जो फाइनल है, वो पढ़ लेनी चाहिए? जवाब में इस लड़की ने फौरन से कहा कि जाहिर है वो पढ़नी चाहिए जो हतमी है, जो फाइनल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, दुरुस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हतमी किताब कुरान पाक मौजूद है तो फिर बाइबल का पुराना वर्जन पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा फैन है पहले एडिशन का, चाहे वो किसी भी किताबों का हिस्सा या सेट हो, उनमें से किसी को बहुत शौक है तो वो पहला वर्जन या दूसरा वर्जन या पुराना वर्जन पढ़ ले, लेकिन जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपका बहुत दिल करता है तो पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमें ये मालूम हो जाता है कि अगर कोई मुसलमान ये तजस्सुस रखता है कि वो ईसाइयों की किताब बाइबल को पढ़कर देखे तो वो भी उसे पढ़ और समझ सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देख लीजिए। The question, suppose you have different versions and editions of a book. For example, you have gone to a medical college. Other than a medical college, Professor Keith Moore wrote some books. And his book had first edition, second edition, third edition. So would you read the first edition or the latest edition? Of course, I'll go for the latest. That's correct. Yes. If you really love the first edition, I'm a fan of the first edition, then I said no problem, read the first edition, then read the last edition. So if you are so much hooked on. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को समझाते हुए कहा कि बाइबल का पुराना वर्जन हो या कुरान पाक, दोनों किताबें यही कहती हैं कि एक अल्लाह है जिसकी इबादत करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, वो अल्लाह के भेजे गए एक मैसेंजर या पैगंबर हैं। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक खामोश खड़े हो गए और हैरानकुन तौर पर ये औरत भी चंद लम्हे के लिए खामोश खड़ी रही और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तो मेरी बहन, क्या अब आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगी? ये खातून हंसी, मुस्कुराई और कहा, ऑफ कोर्स यस, हाँ जरूर, मैं जरूर कबूल करना चाहूंगी। और पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। ये मनाजिर देखिए। Is not God. And both the scriptures say that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. So sister, now are you prepared to accept Islam? Of course, yes. Sister, do you believe that there is one God? Yes, I believe there is only one God. Do you believe that Jesus is not God but is a messenger of God? Yes, I believe Jesus is a messenger. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yes, I believe Prophet Muhammad is the last and the final messenger. Sister, is there anyone forcing you to accept Islam? Sorry? Is there anyone forcing you to accept Islam? No, nobody is forcing me. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से 3 बुनियादी सवाल किए जो किसी को भी इस्लाम के दायरे में दाखिल होने से पहले जिन पर जवाब देना होता है कि वो एक अल्लाह पर यकीन रखता है, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं समझता, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता है। इस खातून ने ये तमाम शराइत पूरी की और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही हैं ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं? जिस पर यह खातून कहने लगी कि हाँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसीलिए तो आपसे मैंने इतने सवाल भी पूछे, मुश्किल। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आपको कोई रिश्वत तो नहीं दे रहा इस्लाम कबूल करने के लिए, क्योंकि भारत में यह मशहूर हो चुका है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम कबूल करवाकर लोगों को पैसे देते हैं और इस पैसे के लालच में लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पर कोई शख्स इज्तिमा में इस्लाम कबूल करता है और वो बाहर निकलता है तो पुलिस या फिर दीगर तहकीकाती इदारे उस शख्स को रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि कितने डॉलर दिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम कबूल करवाने के। इस बात पर पूरा हॉल हंसने लगा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि मैं उनको बता देता हूँ पुलिस वालों को कि मैंने इनको वो करेंसी दी है जो इस दुनिया में चलती ही नहीं, वो आखिरत में चलने वाली करेंसी है। और इस हल्के फुल्के मजाक के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कलेमा पढ़ाया। ये मनाजिर देखिए। So you accept God of free will, sister? Yes, but that is the reason I asked you many questions. MashaAllah. Out of free will. I hope no one is bribing you. No. Because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go and ask how much dollars Dr. Zakir Naik give you. I tell them I have given them currency of the Akhirah. Currency of the Akhirah, and that's accepted. So inshallah, sister, I will say in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu
abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu, I bear witness. servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept your effort. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that to guide you further and inshallah give you the best in this world as well as akhirah and grant you a place in paradise, inshallah, sister. Thank you. दोस्तों यूं ये ईसाई खातून जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से था, अब ये डॉक्टर जाकिर नाइक बुनियादी तौर पर तो अल्लाह की मदद से मगर दुनिया में डॉक्टर जाकिर नाइक के वसीले से इस्लाम कबूल कर चुकी थी। आप इस इस्लामी बहन को कोई पैगाम देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।